हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे। कल तक हमने देखा था कि टॉर्क कितने टाइप के होते हैं, जिसमें कि हमने कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क हमने बता दिया था। अब आज हम लोग देखेंगे डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। डैम्पिंग टॉर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मीटर में यूज़ होता है। फ्लक्चुएशन जो नीडल अपने पॉइंट पे जाके किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्ट होके वहाँ फ्लक्चुएट होता है, यानी कि अपनी पॉइंट से, एक्यूरेट पॉइंट से वो मूव होता है। तो उस मूव को रोकने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं डैम्पिंग टॉर्क। ये डैम्पिंग टॉर्क एक्चुअली मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये सपोज दैट जैसे कि ये स्केल है और कोई नीडल इस नल पॉइंट से उठ के अगर किसी पॉइंट पे जाके यहाँ पे बार बार अपनी जगह ये नीडल मूव करती है, इसी फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए या इसी मूवमेंट को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क कितने टाइप के होते हैं या कितने तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं। पहला, डैम्पिंग थ्रू एयर। डैम्प जो टॉर्क है हम लोग डैम्प करते हैं किसके द्वारा? एयर या एयर पिस्टन के द्वारा। सेकंड है डैम्पिंग थ्रू एडी करंट, एडी करंट के द्वारा। थर्ड है डैम्पिंग थ्रू फ्लूइड, यानी कि लिक्विड के द्वारा, लिक्विड या फ्लूइड के द्वारा। और फोर्थ है डैम्पिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। अब हम लोग अभी बारी बारी से एक एक डैम्पिंग प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर डैम्पिंग। एयर डैम्पिंग के लिए एक्चुअली हम लोग एक ट्यूब और पिस्टन का यूज करते हैं। जब नीडल या मीटर के ऊपर जब पावर लगाया जाता है, नीडल जो है अपने पॉइंट से डिफ्लेक्ट होके ये मूव करना स्टार्ट करती है अपनी जगह से। नीडल के थ्रू एक पिस्टन जो है वो कनेक्ट होता है और वो पिस्टन जो है एक एयर ट्यूब के द्वारा फिक्स होता है। जब नीडल अपनी जगह से मूव करती है तो ये पिस्टन भी अपने ट्यूब में, एयर ट्यूब में ये जो है अप और डाउन, यानी कि ये आगे और पीछे खिसकता है। एक्चुअली ये एयर डैम्पिंग में होता क्या है कि जब नीडल अगर अपनी जगह से आगे की ओर ये मूव होता है तो ये पिस्टन जो है ये पीछे की ओर आता है। जब पीछे की ओर आता है तो जो अंदर का, इनसाइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पिस्टन वहाँ पे जो चैम्बर होगा वहाँ पे एयर प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये पिस्टन, ये अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और जब फोर्स लगाते हैं तो नीडल को ये एक जगह रोकने के लिए ये मजबूर कर देते हैं या प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से नीडल जो है एक किसी भी, जब तक पावर नीडल पे अप्लाई होता है तो नीडल अपनी जगह से मूव होती है और उसके बाद से वो नीडल उस पॉइंट पे जाके एक एक्यूरेट मान पे फिक्स हो जाती है, एक्यूरेट वैल्यू पे फिक्स हो जाती है। एयर डैम्पिंग का एक दूसरा पार्ट जो आजकल मेनली यूज होता है, ये सेक्टर शेपर बॉक्स टाइप। ये नीडल है, ये दो टाइप में बटे होते हैं। एक सपोज ये नीडल इधर लगा होता है और दूसरा नीडल का दूसरा पार्ट जो है वो एक बॉक्स में ऐसे एयर चैम्बर में ये फिक्स होता है। मैं इसका एक आपको डायग्राम या पिक्चर इमेज दिखा रहा हूँ, आप उससे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये वो मीटर का इमेज है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये नीडल है, ये नीडल, ओके। और नीडल का सेकंड हाफ पॉइंट ये एयर चैम्बर के द्वारा, एक एयर चैम्बर बॉक्स है, इसके द्वारा सेपरेटर, सेक्टर बॉक्स जैसे हमने बोला था, उसमें हमने इमेज में भी दिखाया था, वो सेक्टर बॉक्स है। और जब नीडल के ऊपर पावर अप्लाई होता है तो नीडल अपनी जगह से मूव होती है और ये सेकंड पार्ट जो उसका वेन जिसको बोलते हैं, नीडल का वेन बोलते हैं, तो ये वेन जो है इस एयर चैम्बर में मूव होता है और ये पैक होता है, जिससे कि एयर प्रेशर इक्वली वो दोनों तरफ
इस साइड भी और इस साइड भी लगता है, और जिस प्रेशर पे नीडल अपनी जगह से मूव होती है और वहाँ पे जिस प्रेशर पे ये नीडल आके रुकती है, ये एयर डैम्पिंग वहाँ पे होती है। तो ये तो था एयर डैम्पिंग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडी करंट। एडी करंट सेकंड हमने बताया था। ये एडी करंट एक्चुअली होता क्या है? एडी करंट आप अगर पढ़ा होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू है, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। जब परमानेंट मैग्नेट के बीच में अगर किसी कंडक्टर को हम मूव कराते हैं तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे ऐसा है। सपोज दैट ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ दिख रहा, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। इनके बीच में हमने ये एक डिस्क, ये डिस्क गोल टाइप, ये एल्युमिनियम डिस्क होता है, और ये एल्युमिनियम डिस्क जैसे इसके बीचों बीच ये नीडल का स्पिंडल ये कनेक्ट होता है और इस स्पिंडल से नीडल कनेक्ट होती है। जैसे ही जब हम मीटर को किसी पावर कुछ भी नापने के लिए हमने पावर से सप्लाई से जोड़ा, तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो फिर ये पावर जो है, पावर के थ्रू नीडल जो है अपनी जगह से दूसरी जगह डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि इस पर डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है। और जब डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है तो उसकी वजह से ये स्पिंडल भी अपनी धुरी पे या अपनी एक्सिस पे मूव होता है। अब स्पिंडल के थ्रू कनेक्ट है ये डिस्क, और डिस्क जो है ये परमानेंट मैग्नेट में ये रोटेट होना स्टार्ट होती है अपने एक्सिस पे। जब ये रोटेट होना स्टार्ट करती है परमानेंट मैग्नेट के बीच, तो सिंपल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को हम मूव कराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ईएमएफ फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने कंडक्टर को ना मूव करा के डायरेक्ट हमने डिस्क को मूव कराया, जो कि ये एज अ कंडक्टर जो बिहेव करता है। अब इस प्रोसेस के थ्रू इस डिस्क में एक्चुअली एक ईएमएफ जनरेट होता है, और ये ईएमएफ जो है हमेशा एक लेंज रूल होता है। ये लेंज रूल होता क्या है, एक्सप्लेन क्या करता है कि कोई भी फोर्स जिस सोर्स से जनरेट होता है वो उस सोर्स का हमेशा अपोज करता है। यानी कि यहाँ पे जो ईएमएफ फोर्स जनरेट हो रहा है, ये ईएमएफ फोर्स हमेशा उस सोर्स को अपोज करेगा जिससे ये जनरेट हो रहा है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट ये काम करेगा। अब यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा ईएमएफ फोर्स। अब ये जो दो ईएमएफ और मैग्नेटिक फोर्स जो है आपस में एक दूसरे को अपोज रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से ये नीडल जो है अपनी जगह ये होल्ड कर देता है। यानी कि जिस पॉइंट पे इसको रुकना होता है उस पॉइंट पे ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, और वो फोर्स वहाँ पे ये फोर्स इक्वल होने की वजह से नीडल जो है एक्यूरेट उस पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है, यानी कि उस पॉइंट पे होल्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट। अब हम लोग देखते हैं डैम्पिंग थ्रू लिक्विड और फ्लूइड। एक्चुअली जैसे हम लोग एयर डैम्पिंग का यूज कर रहे थे, सेम प्रोसेस है लिक्विड, बस डिफरेंसेस ये हैं कि जहाँ हम लोग जहाँ एयर यूज कर रहे थे उसकी जगह हम अब लिक्विड का यूज करते हैं। और ये लिक्विड ऑयल हो सकता है आपका, और वाटर भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के विस्कस वेलोसिटी या विस्कस फोर्स को हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग मेनली ऑयल यूज करते हैं, और ऑयल यूज करने की वजह ये भी है कि ऑयल जो है एक तरह से डाई इलेक्ट्रिक के बिहेवियर शो करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें कि जो रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं। और वाटर का यूज़ करेंगे तो वाटर एज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से ध्यान से देखेंगे कि डैम्पिंग थ्रू फ्लूइड कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पे है डिस्क, ये आपको डिस्क दिखेगा, और डिस्क जो है ऐसे 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड करता है। अब ये क्या करता है, ये डिस्क
स्पिंडल के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट स्पिंडल के थ्रू कनेक्ट होता है, जो कि आपने देखा। और इस स्पिंडल के थ्रू नीडल जो है पॉइंटर, मीटर का पॉइंटर कनेक्ट होता है। इसके कनेक्ट होने की वजह से जब पावर अप्लाई होता है तो डिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट होता है, और इस डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से ये स्पिंडल रोटेट करता है। इस रोटेशन की वजह से ये डिस्क भी अपनी जगह रोटेट करती है, और ये डिस्क जो है फ्लूइड के अंदर होती है, डैम्पिंग ऑयल के अंदर होती है। अब इस फ्लूइड की वजह से जो वेन्स हैं वो इस फ्लूइड के विस्कस और नीडल पे जो डिफ्लेक्शन फोर्स लग रहा है उसके थ्रू ये एक दूसरे के अपोज काम करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पिंडल एक जगह होल्ड करने में या एक जगह इसको रोक के रखने में ये फ्लूइड बहुत बड़ा काम करता है, और जिसकी वजह से जो नीडल है स्केल पे एक जगह नीडल वो स्टे कर जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग थ्रू फ्लूइड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डैम्पिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा डैम्पिंग थ्रू लिक्विड, अब हम लोग देखेंगे डैम्पिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में एक्चुअली होता क्या है कि दो परमानेंट मैग्नेट या अरेंज होते हैं, रखे हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ, ये दो परमानेंट मैग्नेट हैं। इनके बीच में ये नीडल लगा होता है। नीडल जो है अपनी जगह से मूव करने के लिए पॉसिबल है, या आसानी से अपनी जगह से एक जगह मूव कर सकता है। ये नीडल के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग जो है वो लगे हैं। अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे ये कॉइल, ये नॉर्थ और ये साउथ परमानेंट मैग्नेट है। बीच में ये नीडल जा रही है। इसके बाद ये नीडल के थ्रू हेयर लाइन स्प्रिंग्स, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को हमने बताया था कि कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो नीडल में होता है डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग में होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं डैम्पिंग। और डैम्पिंग टॉर्क जो है मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, ये कंडक्टर के कॉइल जो है ये बने हुए दे रहे होंगे आपको। ये कंडक्टर के कॉइल जो है इस नीडल और स्पिंडल के द्वारा एक फ्रेम के थ्रू जो है लपेटे हुए होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जब मीटर को कनेक्ट किया जाता है तो नीडल जो है अपने पॉइंट से वो डिफ्लेक्ट होता है और दूसरी जगह डिफ्लेक्ट होता है और मूव करता है। इस नीडल के मूवमेंट की वजह से यह कंडक्टर भी अपनी जगह से दूसरी जगह रोटेट करता है, और ये जो है परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये सारे प्रोसेस होते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि दो परमानेंट मैग्नेटों के बीच में जब कंडक्टर को मूव कराते हैं या कंडक्टर मूव करता है तो उसमें क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। और ये ईएमएफ जो है लेंज के रूल के अनुसार हमेशा उस सोर्स का अपोज करता है जिससे कि ये जनरेट हुआ है। तो ये ईएमएफ हमेशा उस सोर्स का अपोज करेगा, और अपोज करने की वजह से ये दो सोर्स आपस में एक दूसरे को एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से नीडल का मूवमेंट या फ्लक्चुएशन एक जगह से दूसरी जगह ये होना रुक जाता है, और नीडल किसी एक पॉइंट पे जाके ये होल्ड पोजीशन में ये आ जाती है। ये सारा अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। और ये अरेंजमेंट जो है ये देखिए, ये फ्रेम इसको बोल सकते हैं, ये कंडक्टर कॉइल है, ये नीडल स्प्रिंग कंट्रोल के लिए, और ये दोनों परमानेंट मैग्नेट, और ये जो पीली लाइनें आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ये है मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर
मूव होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। इसको बोलते हैं डैम्पिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब एक्चुअली डैम्पिंग थ्रू एडी करंट और डैम्पिंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको बहुत हद तक सिमिलर लगेगा, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे इतना है कि डैम्पिंग थ्रू एडी करंट में हम लोग डायरेक्ट एल्युमिनियम के डिस्क यानी फ्रेम को मूव कराते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम परमानेंट मैग्नेट के बीच में कंडक्टर्स के मूव के कारण उसमें हम फील्ड पावर जनरेट कराते हैं, जिसकी जनरेट होता है एक्चुअली, और जिसकी वजह से हमें डैम्पिंग टॉर्क मिलता है या डैम्पिंग कंट्रोल मिलता है। अब तक के लिए इस पार्ट के लिए हमने ये देखा कि डैम्पिंग टॉर्क कितने टाइप के होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है। तो इस पार्ट के लिए अब तक के लिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।